बहुत समय पहले, जब न आसमान था, न धरती, न सूरज, न चांद, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाने की योजना बनाई। पहले दिन उन्होंने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। उन्होंने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात कहा। दूसरे दिन उन्होंने नीला आसमान बनाया ताकि बादल और हवाएं उसमें रह सकें। तीसरे दिन पानी को इकट्ठा किया और सूखी जमीन बनाई। जमीन पर हर तरह के हरे भरे पेड़ और फूल उगा दिए। चौथे दिन उन्होंने आसमान में सूरज को रखा ताकि दिन में रोशनी दे, चांद को रखा ताकि रात को चमके, और तारे बिखेर दिए जैसे हीरे। पांचवें दिन उन्होंने समुद्र में तैरती मछलियां और आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी बनाए। छठे दिन जमीन पर हर प्रकार के जानवर बनाए, छोटे बड़े, रेंगने वाले और दौड़ने वाले। फिर अपनी ही तरह के इंसान बनाए, आदम और हव्वा, ताकि वे धरती पर रहें और उसकी देखभाल करें। सातवें दिन परमेश्वर ने आराम किया और इस दिन को आशीष दी ताकि ये दिन खास और पवित्र रहे। और इस तरह हमारी प्यारी पृथ्वी की शुरुआत हुई। बहुत समय पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सुंदर एडन के बगीचे में रखा, जहां 4 नदियां बहती थीं और हर तरह के फूल और स्वादिष्ट फल थे। बगीचे के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, जिसका फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था। एक दिन चालाक सांप हव्वा के पास आया और बोला, अगर तुम ये फल खाओगी तो तुम परमेश्वर जैसी बन जाओगी। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया। फल खाते ही उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा होकर छिप गए। परमेश्वर ने उनकी अवज्ञा देखी और उन्हें एडन के बगीचे से निकाल दिया। अब आदम को मेहनत से भोजन कमाना था और हव्वा को प्रसव में पीड़ा सहनी थी और सांप को जीवन भर रेंगना था। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए और वादा किया कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा जो पाप और मृत्यु पर विजय पाएगा। एडन से निकाले जाने के बाद आदम और हव्वा अपने बच्चों के साथ साधारण जीवन जीने लगे। उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। कैन खेती करता और हाबिल भेड़ों की देखभाल करता। एक दिन दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। हाबिल का मेमना स्वीकार हुआ, लेकिन कैन की फसल नहीं। ईर्ष्या और गुस्से में कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। ये धरती पर पहली हत्या थी। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। कैन को श्राप मिला और वो भटकता फिरने लगा। समय बीता और हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, शेत। उसके आने से आदम और हव्वा के जीवन में फिर से आशा और सुकून लौटा। धीरे धीरे उनके परिवार बढ़े, गांव बसे और मानव जाति का विस्तार होने लगा। आदम और हव्वा अपने नए बेटे शेत को गोद में लिए। उनके चेहरे पर आशा और सुकून। घर में फिर से रोशनी लौटती है। शेत का बेटा एनोश। लोग पहली बार हाथ जोड़कर परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए दिखाई देते हैं। वातावरण पवित्र और शांत। एनोश से केनान, फिर महललेल और यारेद। हर पीढ़ी अपने परिवार और बच्चों के साथ खेतों और घरों में काम करती हुई। धरती पर लोग बढ़ते जाते हैं। हनोक अपने परिवार के बीच, लेकिन आंखें आकाश की ओर। वो परमेश्वर के साथ चलता हुआ, चारों तरफ दिव्य रोशनी। अचानक धरती से ऊपर उठता हुआ और लोग आश्चर्य से देखते हैं। मतुशेला वृद्ध अवस्था में, बच्चों और पोतों से घिरा हुआ। उसके चेहरे पर अनुभव और शांति, उसके जीवन की लंबी आयु का प्रतीक। लेमेक अपने बेटे नूह को गोद में लिए हुए, पीछे आसमान से आती हल्की दिव्य रोशनी। ये